सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अपने लिविंग एक्सपेंस की, जो कि मंथली कितना पड़ता है। जब हम स्टूडेंट होते हैं तब तो देखो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जब आप स्टूडेंट नहीं होते तब आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट और हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है लिविंग कॉस्ट के लिए। तो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट मैं बता दूंगा कि सिंगल्स के लिए कितना हो सकता है, उसका डबल या ट्रिपल कर लेना। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ट्रिपल नहीं तो एटलीस्ट 2.5 तो कर ही सकते हो। उससे एक आपको एस्टिमेट लग जाएगा कि इतना तो आपका मंथली खर्चा होना ही होना है। ठीक है, तो सबसे पहला और जो मोटा खर्चा आता है वो तो सभी को पता होगा, अकोमोडेशन या रेंट का। तो भाई अकोमोडेशन और रेंट डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन या काउंटी में रहते हो, क्योंकि लंदन साइड अगर आप रहोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उस हिसाब से फिर क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से वहाँ पे महंगे भी हैं। और सो भाई अकोमोडेशन फाइंड करना इज नॉट दैट इजी टास्क। मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में बताया है, तो इन्हीं सबका सॉल्यूशन लेके आया है यूनिएको। यूनिएको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे रेट पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। यूनिएको 2019 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी इनके पास 1.5 मिलियन बेड्स जो है रजिस्टर्ड है, प्लस में 10,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इनके पास रजिस्टर्ड है। और अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है कॉवेंट्री में, वो मिलेनियम व्यू और कॉर्पोरेट विलेज 2 प्रॉपर्टी ऐसी है जिनमें आपको कोई भी डिपॉजिट पे नहीं करना है, और फर्स्ट मंथ का जो रेंट होगा वो भाई 100% फ्री होगा। तो अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो अकोमोडेशन बुक करने के लिए तो भी आप 100 पाउंड अर्न कर सकते हो। प्लस में इनके बहुत सारे अदर बेनिफिट रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन वाउचर या बहुत सारे वाउचर वगैरह विन कर सकते हो। तो जाके अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना और रजिस्टर करना, ताकि अपना अकोमोडेशन बुक करने के लिए कोई भी स्ट्रगल ना फेस करो। सेंट्रल लंदन में सबसे ज़्यादा महंगे, तो भाई अगर आपको प्राइसेस कंपेयर करना है अकोमोडेशन के या रेंट के, तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी जो लेटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, जैसे कि ओपन रेंट वगैरह या स्पेयर रूम या राइट मूव वगैरह, इन सब पे जाके अपने लोकल एरिया में, मतलब जिस एरिया में आप मूव होने वाले हो, पर्सपेक्टिव जो भी हो, आपका जॉब हो या किसी भी रीज़न से आप यूके आ रहे हो, तो आप जाके रेंट वगैरह चेक कर सकते हो कि उस एरिया में कितना रेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला खर्चा तो भाई रेंट का ही आता है। अभी मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ का रेंट भाई बहुत ज़्यादा है, लंदन के कंपैरिजन बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, ऑलमोस्ट लंदन के बराबर का ही है। और या तो मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल लंदन के जैसा ही यहाँ के अकोमोडेशन के रेंट हैं। तो अगर आप इस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा सकते हो, बट फिर भी अगर मैं एक आपको एस्टिमेट दूँ तो 500 से मान के चलो कि आपको 1 BHK वो भी हाउस शेयरिंग में मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे लाइक 700 के करीब, तो आपको जो है पूरा 1 BHK अपार्टमेंट भी मिल सकता है, हाउस भी मिल सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। तो यहाँ भी डिफरेंट टाइप के हाउसेज, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, स्टूडियो रूम्स, इस तरीके से डिफरेंट अकोमोडेशन होती है। स्टूडियो रूम थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। स्टूडियो रूम लाइक छोटा सा है, उसमें किचन बाथरूम सब कुछ मिल जाता है आपको। और वही अलग अलग फ्लैट्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरीके के होते हैं। तो इस तरीके की अकोमोडेशन होती है। और प्राइसेस अगर कंपेयर करना है तो जैसे मैंने सजेस्ट किया, आप अलग अलग वेबसाइट पर जाके कंपेयर कर सकते हो अपनी लोकेशन पे। और लाइक सपोज करो आप लंदन में जा रहे हो, तो सेंट्रल लंदन या जो ईस्ट लंदन या जैसे भी जा रहे हो, तो वहाँ पे उस अपना स्पेसिफिक काउंटी का लोकेशन पे जाके प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हो। और जिस एरिया में मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पे सेंट्रल मिल्टन कीन्स का अगर आप रेट चेक करोगे तो भाई 1 BHK आपको 1000 पाउंड से नीचे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है हाउसेस ले लो या फ्लैट्स ले लो, मोस्टली अनफर्निश्ड मिलते हैं। अगर किस्मत हुई आपकी तो फर्निश्ड हाउस आपको मिल जाएगा, हाउस या फ्लैट वगैरह। अदरवाइज़ यहाँ के जो प्राइसेस है वो भाई स्काई रॉकेट हो रखे हैं इस टाइम पे। लाइक 1000 पाउंड में तो आपको मिनिमम 1 बेडरूम हाउस मिलेगा, हाउस या फिर फ्लैट मिलेगा। यहाँ पे फ्लैट ज़्यादा पॉपुलर है रादर देन की हाउसेज़, क्योंकि पता नहीं यार ये सिटी टाइप है या क्या है, बट यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह ज़्यादा पॉपुलर है रादर देन दी हाउसेस। तो इसके बाद खर्चा आता है, अगर डिपेंड करता है कि आप हाउस कौन सा ले रहे हो। अगर आप हाउस ले रहे हो या फ्लैट ले रहे हो, इंडिविजुअल ले रहे हो, अगर इंडिविजुअल लोगे तो आपको सारे जो है एक्सपेंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स जो कि काउंसिल टैक्स जिसको बोलते हैं, और वाटर बिल या इंटरनेट बिल, सारा कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अगर लैंडलॉर्ड के साथ आपका एग्रीमेंट में इंक्लूडिंग नहीं है ये सब तो, और अगर इंक्लूडिंग है तो आपको ऑब्वियसली रेंट जो है हाई करके वो देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस सिचुएशन में आपको रेंट एग्रीमेंट मिल रहा है। तो मेरी सिचुएशन में मुझे रेंट एग्रीमेंट में ही सारे बिल्स वगैरह इंक्लूड करके दिया है, इस वजह से काफ़ी महंगा रेट है। लेकिन आप लोगों को अपनी लोकेशन पे और अपने लैंडलॉर्ड से या जिससे भी एग्रीमेंट करवाते हो, इधर डिपेंड करता है कि आप एजेंट्स के थ्रू कांटेक्ट करवा रहे हो या नहीं। अभी सबसे मेन चीज़ बताता हूँ आपको कि जब आप अकोमोडेशन लेते हो तो भाई आपको यहाँ पे होल्डिंग डिपॉजिट पे करना होता है, प्लस में 5 वीक्स का जो है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस 1 वीक का एक्स्ट्रा डिपॉजिट पे करना पड़ता है, प्लस फर्स्ट मंथ का एडवांस रेंट पे करना होता है। तो यहाँ पे जो रेंट जो है आपको वो एडवांस में पे करने होते हैं। तो भाई जब आप घर शिफ्ट करोगे या नया घर पे मूव इन होगे, या अगर इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हो, तब उस टाइम पे घर लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और जो पॉकेट जो है
भाई पूरी ऑलमोस्ट खाली हो जाती है जितनी भी सेविंग्स होती है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें जाती है एक साथ ही, ठीक है। इसके बाद आता है कि काउंसिल टैक्स। तो भाई जब स्टूडेंट होते हैं तब हम लोग काउंसिल टैक्स नहीं पे करते, लेकिन जब हम स्टूडेंट नहीं रहते तब हम लोगों को काउंसिल टैक्स भी पे करना पड़ता है। काउंसिल टैक्स में इंक्लूड होता है लाइक जो भी जिस भी काउंसिल में आप रहते हो वहाँ की साफ़ सफाई हो गया, पार्क वगैरह क्लीनिंग वगैरह हो गया, या डस्टबिन क्लियर वगैरह करना, जो आपके घर से कूड़ा वगैरह उठाने के लिए आते हैं वीक में 2 दिन या 1 दिन, जितने भी दिन आते हैं, तो वो सारा काम जो है काउंटी का ही होता है। तो इसलिए हम लोगों को मंथली जो है काउंसिल टैक्स भी पे करना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है आपकी काउंसिल पे या लोकेलिटी पे। तो अभी यहाँ का तो है मिनिमम 100 पाउंड से स्टार्ट ही हो जाता है। तो ये अगर आपके 2 बेडरूम फ्लैट है तो और ज़्यादा बढ़ सकता है, अगर 3 बेडरूम फ्लैट है तो भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है। इसी के साथ अगर आपके रेंट एग्रीमेंट में अगर आपके बिल्स वगैरह इंक्लूडिंग नहीं है तो आपको बिल्स जो है खुद से पे करने पड़ते हैं। बिल्स पे करने में जैसे कि आपको सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो भी डिपेंड करता है हाउसेस पे, वो भी आपको खुद से पे करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम तो 50 मान के ही चलो, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 50 तो आपको लग ही जाएगा किसी भी हाल में। फिर आता है कि वाटर बिल, वो भी कहीं पे लोकेशन पे डिपेंड करता है, प्लस कंपनी पे कि कौन सी कंपनी का आपने वाटर कनेक्शन ले रखा है या उस हाउस में कौन सा कनेक्शन है। और अगर हो सकता है कि वाटर बिल जो है कहीं कहीं पे सस्ता आता है, कहीं पे वाटर बिल महंगा आता है, तो ये भी डिपेंड करता है। उसका भी एवरेज जो है 50 लेके चल सकते हो आप। और फिर आता है बात गैस का, क्योंकि जो गैस यूज़ होता है वो हीटिंग में यूज़ होता है यहाँ पे, लाइक हीटिंग या बर्नर जो आपको गर्म पानी वगैरह करने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर 1 बेडरूम हाउस अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सारा ये चीज़ होता है, जैसे कि बॉयल वाटर हो गया या हीटिंग वाटर हो गया या हीटिंग हो गया, वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही होता है। क्योंकि 1 BHK में मैंने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया है वो आपको हीटिंग कनेक्शन के लिए गैस कनेक्शन नहीं देते, मतलब हाउस हीटिंग के लिए या गर्म बॉइलिंग वाटर के लिए आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलता, आपको सारा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करना पड़ता है। तो 2 BHK अगर आप लेते हो तो आपको गैस कनेक्शन भी मिल जाएगा, और वो भी आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। मिनिमम आप 50 तो ले गई चलो कि इतना आपका आ ही जाएगा, इवन दो आप फिर 1 BHK हाउस में भी रह रहे हो तब भी। फिर भी ये आपके कंट्रोल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हो सकता है आप पूरे दिन अगर हीटिंग चलाओ तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, और कम अगर चलाओगे तो कम बिल आएगा। तो ये भी लोकेशन और आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। फिर आता है इंटरनेट बिल। इंटरनेट बिल के लिए बहुत सारे प्रोवाइडर हैं। आपका जो अगर आप सोच रहे हो कि मोबाइल डेटा से आपका काम चल जाएगा तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इतने हाई प्लान्स नहीं आते मोबाइल के, और इतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट बहुत अच्छे खासे स्पीड नहीं आती है मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह की, और अगर आती भी है तो आपका लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह उससे हॉटस्पॉट से नहीं चल पाएगा, आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए भी कंपनी पे डिपेंड करता है, प्लस आपकी लोकेशन पे, बट फिर भी मिनिमम 25 पाउंड या 30 पाउंड से स्टार्ट हो जाते हैं, और अच्छे खासे प्लान भी मिल जाते हैं, लाइक 60 Mbps 70 Mbps, इस तरीके से प्लान मिलने लगते हैं। डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी और आपके लोकेशन पे, ठीक है। फिर देखो, अगर आप ग्रोसरी का खर्चा लगाओ तो ग्रोसरी के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने प्राइजेस भी बताए थे, टेस्को में कितने प्राइस मिलते हैं, सेंसबरी की भी बताए थे कि किस तरीके से प्राइजेस मिलते हैं। फिर भी अगर मैं सिंगल पर्सन का एस्टिमेट बताऊं कि ग्रोसरी का कितना लगता है, ये सिर्फ मैं उसका बता रहा हूँ कि अगर आप ऑलमोस्ट लाइक 30 नहीं तो एटलीस्ट 20 या 25 डेज़ जो है घर पे कुकिंग करते हो, उसका मैं बता रहा हूँ। 100 से 200 पाउंड के बीच में खर्चा मान लो कि आपका ग्रोसरी का लग ही जाएगा किसी भी हाल में। इससे कम बहुत ही रेयर है, क्योंकि यार कुछ तो आप खाओगे ही ना, कि ये थोड़ी ना कि पानी पी के जी लोगे, सॉरी। तो इस वजह से मतलब 100 से 200 पाउंड के बीच में आप मान के चलो कि इतना सिंगल पर्सन का खर्चा है ही। और फिर अगर आप बाहर आउटिंग कर ले जाते हो या क्लबिंग करते हो या बियर वगैरह पीते हो या मतलब ड्रिंक वगैरह करते हो, तो भाई आपका खर्चा तो आपको खुद ही एस्टिमेट करना पड़ेगा। फिर अगर ट्रैवल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ट्राई करना, मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि अगर आप जो घर जो है अपनी जॉब के लोकेशन के पास, अगर आपका फेस टू फेस जॉब है, मतलब फिजिकल जॉब है, मतलब आपको इन पर्सन ऑफिस जाना है मोस्ट ऑफ द डेज़, अगर 4 डेज़ या 5 डेज़, तो भाई आप ट्राई करना कि लोकेशन के नियर लो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ट्रेन कैंसिल हो जाती है और बसेस वगैरह डिले होती है इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको नियर बाय लोकेशन पे जॉब के। लेकिन रिकमेंडेड मेरी तरफ से रिकमेंड यही है कि आप इवन थोड़ा महंगा घर लो, लेकिन लोकेशन के पास लो, ताकि आपको ट्रैवल में और लाइक बसेस के धक्के और ट्रेन के धक्के, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल जो है ट्रेन का बहुत ज़्यादा होता है। अब डिपेंड करता है कि इसका प्राइस भी कितना होगा, क्योंकि ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने दिन ट्रैवल करते हो, कितने नहीं दिन ट्रैवल करते हो, आपके पास बस पास है, ट्रेन पास है, या क्या सिचुएशन है आपकी, तो ये डिपेंड करता है। तो इसका भाई एस्टिमेट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन 100 से 200 इसमें भी आप ऐड कर सकते हो अपना ट्रैवल कॉस्ट का। फिर अगर आप कहीं पर घूमने वगैरह जाते हो लाइक संडे को या वीकेंड में,
तो भाई उसके प्राइसेस कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है सारी चीज़ें। फिर भी एक अगर मैं आपको ओवरऑल खर्चा बता दूं कि एक पर्सन, सिंगल पर्सन का खर्चा कितना आएगा, तो भाई मिनिमम टू मिनिमम भी अगर करके चलो ना तो 700 तो कहीं नहीं गए, क्योंकि इतना तो मिनिमम खर्चा है ही है ही। अगर इवन दो अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हो ना, तब भी आपको 300-400 पाउंड तो यहाँ पे अकोमोडेशन का है ही। तो उसके ऊपर तो आप देख लो ग्रोसरी वगैरह का और ट्रैवल का कॉस्ट तो है ही। तो एक मिनिमम सिंगल पर्सन का जो ओवरऑल खर्चा मैं बता रहा हूँ, टोटल एस्टिमेट जो खर्चा है वो आप 700 से बिलो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 700 से ऊपर ही मान के चलो, और मिनिमम 700 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बाकी कपल्स के लिए इसका डबल्स कर सकते हो आप, या फिर इसके आसपास ही कर सकते हो 1400 या 1500 के आसपास। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलो, पूरा ट्रिपल नहीं तो एटलीस्ट 2.5x जो है मान के चल सकते हो। तो मेरी तरफ से ट्राई था कि मैं आपको एक एस्टिमेट जो है अपनी लाइफ से रिलेटेड, प्लस में कितना आपका मंथली खर्चा लग सकता है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही था। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें मैंने कुछ भी एक्सपेंस इंक्लूड नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये वाले खर्चे भी हैं जो आपके लग सकते हैं मंथली, लाइक मोबाइल बिल वगैरह, वो तो आपके डिपेंड करता है। फिर भी 10 पाउंड से मिनिमम वो भी ऐड कर लेना भाई, सॉरी 10 पाउंड का 10 या 15 पाउंड के से प्लान आपके मोबाइल के स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी ऐड कर लेना। बाकी शॉपिंग वगैरह का तो देखो कोई भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव है। आप कितनी शॉपिंग करते हो, कितना बाहर आउटिंग करते हो, या घूमने कितना जाते हो, ये सब बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो इसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। बाकी आप खुद से अपना मिनिमम मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। तो होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।